नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब भी बात हम पीसीओडी करते हैं तो पीसीओडी से बहुत जो महिलाएं हैं वो घबराती हैं और वो सोचती हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आएंगी। अच्छा, हम बात करेंगे कि किसी को भी अगर पीसीओडी है तो आईवीएफ प्रोसेस में इसमें क्या इफेक्ट इसका पड़ता है, क्या दिक्कतें आती हैं, इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट में से एक डॉक्टर निधि सिंह। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें पीसीओडी के बारे में, बहुत सारी आज महिलाएं हैं जिन्हें पीसीओडी हैं, जो उससे जूझ रही हैं, तो पीसीओडी का आईवीएफ प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, ज़रूर बताएँगे इसके बारे में। देखिए, पीसीओडी एक हार्मोनल समस्या है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारे हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से फीमेल्स में थायरॉइड जैसी समस्या, शुगर बढ़ने की प्रॉब्लम, लिपिड्स में गड़बड़ होना, ये सारे इश्यूज़ आते हैं। साथ ही साथ उनके एग्स की क्वालिटी अफ़ेक्ट होती है, जिसके लिए उनको बच्चा ठहरने में मुश्किल आती है और फिर उन्हें अल्टीमेटली आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। अगर पीसीओडी के पेशेंट्स कंसीव करते हैं नेचुरली या आईवीएफ के प्रोसेस के तहत, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस उनको अभी भी अफेक्ट कर सकते हैं। उनके थायराइड के इश्यूज़ को हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए। हमें थायराइड के लेवल्स रेगुलर चेक करते हुए अगर ज़रूरत हो तो उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उनके लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ सकते हैं। उनका शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें शुगर के टेस्ट में भी ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और शुगर का ध्यान रखते हुए जब थोड़ा भी शुगर हमें लगे कि बढ़ रहा है, उसे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि थोड़ा-सा माँ का शुगर बढ़ना बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। साथ ही साथ जो है उनको थोड़े हार्मोनल सपोर्ट्स की भी ज़रूरत होती है, जो हम हमारे मेडिकेशंस के थ्रू देते हैं पेशेंट्स को। जी, और साथ ही अगर किसी महिला को पीसीओडी है, जैसा आपने बताया शुगर बढ़ने में भी दिक्कत आती है, और अगर उसको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को है, तो आईवीएफ उनमें क्या करवाना सही होता है? और अगर होता है तो क्या सक्सेस मिलेगा? जी, ज़रूर सक्सेस तो मिलता ही है, बट हमें जब जिस प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता है, तो हम उसे नज़रअंदाज ना करें। हर चीज़ के लिए आज सही ट्रीटमेंट है, सही समय पे उसे ट्रीट किया जाए, सही दवाइयों से ट्रीट किया जाए। एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अगर हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं, तो मरीज़ों को अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बीपी के लिए उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लें, शुगर, थायरॉइड की प्रॉब्लम है, तो हम ख़ास करके पीसीओडी के पेशेंट्स में हमेशा एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके रखते हैं, ताकि पेशेंट्स का हम लोग सही ट्रीटमेंट कर सकें। जी, और साथ ही अगर किसी भी महिला को पीसीओडी है और अगर वो आईवीएफ करवाना चाहती है, तो उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीसीओडी का देखिए, बुक्स भी ये कहती हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वज़न बहुत घटाएँ, लेकिन आपका जो वेट है उसका 10% भी वेट अगर रिड्यूस आप कर लेती हैं, तो आपकी समझ लीजिए कि आपकी 80% प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व कर लिया, आपको दवाइयों की या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ जो है अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ और चेंजेस ज़रूरी हैं, जैसे कि खाने में। खाने में बहुत ऑयली, फैटी, जंक फूड नहीं खाना है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज, शुगर्स हम लोग लेते हैं आर्टिफिशियल बेवरेजेस में, या फिर जो हमारे चाय कॉफ़ी में हम एक्स्ट्रा शुगर का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को हम अवॉइड करें। स्वीट्स पे कंट्रोल करें। इन मामूली से चेंजेस से ही हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि जब भी बात हम आईवीएफ की करते हैं और पीसीओडी की करते हैं, तो आज हम देख रहे हैं हर दूसरे या तीसरे महिला को पीसीओडी है और इससे जूझ रही हैं। इससे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, और जब भी बात आती है पीसीओडी की, तो बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि आईवीएफ अगर वो करवाएँगी तो हो सकता है कि सक्सेस रेट इसका सही भी ना हो या फिर हो भी नहीं। तो हमने तमाम चीज़ों को जाना, तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।